तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जो पैंतरेबाजी है वो खत्म हो गई है। उसे अब यूपी की जेल में आना ही होगा। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस पर यूपी के जो पूर्व डीजीपी रहे ब्रजलाल, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत करते हुए डीजीपी ब्रजपाल ने यह कहा कि मुख्तार एम्बुलेंस में हथियार रखा किया करता था। मुख्तार की एम्बुलेंस से जुड़े और कुछ राज पुलिस खोल सकती है। मुख्तार अंसारी पर डॉक्टर अलका राय ने एम्बुलेंस मामले में एफआईआर की तहरीर दे दी है। मुख्तार की एम्बुलेंस मामले में आपको बता दें, कल बाराबंकी में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में डॉक्टर अलका राय का नाम है और इसी बीच में ये बड़ा खुलासा यहां पर पूर्व डीजीपी ब्रजलाल की ओर से किया गया है कि एम्बुलेंस नहीं, किला है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी और साथ ही साथ में शैलेंद्र सिंह जो है वो जो पूर्व डीएसपी रहे वो जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ब्रजलाल जी, ये बहुत बड़ी बात है जो आपकी ओर से कही गई है। एक ऐसा कुख्यात अपराधी जो एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता है, किले में तब्दील उसको करके रखता है। हैरानी होती है और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो लगातार छुपाने की कोशिश की जा रही है, और सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर क्यों? एम्बुलेंस की बात तो आ ही चुकी है और एम्बुलेंस किसी बीमार व्यक्ति को, चाहे वो कैदी हो चाहे वो कोई वीआईपी हो, उसके लिए लगाई जाती है। और वो एम्बुलेंस राज्य सरकार लगाती है, जिले का सीएमओ लगाता है। या तो कोर्ट आर्डर करे या जेल प्रशासन ये समझता है कि वास्तव में इस कैदी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है। फिर उसमें मेडिकल स्टाफ रहेगा, पैरामेडिक्स रहेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट रहेंगे। लेकिन ये सातिर मुख्तार अंसारी का एक छलावा ऐसा था कि जब एम्बुलेंस रहेगी तो इसको कोई चेक नहीं करेगा। खैर, वैसे भी समाजवादी पार्टी सरकार में वो एक शाही जिंदगी जीता था, बेरोक टोक चलता था। तो ये जो है, कहीं आपने बुलेट प्रूफ कहीं आपने एम्बुलेंस नहीं देखा होगा। तो ये जो मैंने कहा कि ये चलता फिरता किला था इसका, और इस किले में जब मेडिकल स्टाफ नहीं तो और क्या रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी हथियारों का बहुत शौकीन है और इस बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसके गुर्गे जो होते थे वो अपने राइफलें, छोटे हथियार, ये तमाम उसमें रखते थे। मुख्तार ने तमाम अपने लोगों को, अपने गुर्गों को हथियारों के लाइसेंस दिला रखे थे। ब्रजलाल जी, सवाल तो यही है ना कि एक कुख्यात अपराधी जो है वो इस तरह की एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता है, उसके गुर्गे इस्तेमाल करते हैं, हथियार उसमें छुपाए जाते हैं, बाकायदा जखीरा छुपाया जाता है। सरकार सो रही थी क्या? सरकार जब पूरी तरह से उसे पनाह दे रही थी, जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, कृष्णानंद राय की हत्या हो, अब उसमें पहले उसकी एलएमजी शैलेंद्र सिंह बैठे हुए हैं डिबेट पर। इन्होंने 25/26 जनवरी 2004 की रात में लाइट मशीन गन बरामद हुई थी और उसमें मुख्तार की टोटल रिकॉर्डेड थी उसमें कि आदमी कृष्णानंद राय को मारने के लिए लाइट मशीन गन चाहता है। इतना घातक वेपन जो 500 मीटर रेंज से मार करता है, 550 राउंड पर मिनट फायर करता है। और जब इन्होंने पकड़ा और उस पर पोटा लगाया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो जैसे कहर बरप गया कि मुख्तार अंसारी पर मुकदमा क्यों कायम हुआ। इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में तो बिल्कुल ब्रजलाल जी, और इसी वजह से तो उस कार्य प्रणाली पर सवाल यहाँ पर उठते हैं ना कि जो पूर्व डीएसपी यहाँ पर शैलेंद्र सिंह रहे, वो कार्रवाई करते हैं तो उन्हीं के ऊपर गाज गिरती है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र जी, ये जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है ना, ये स्पष्ट करती हैं कि जो इच्छा शक्ति सरकार की होती है, या तो इस तरह की इच्छा शक्ति रहे कि ऐसी कार्रवाई हो कि जो अपराधी होता है वो व्हीलचेयर पर आकर बैठ जाता है, या फिर इतना ज्यादा उसको संरक्षण प्राप्त होता है कि ऐसे एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हुए उसे किले में तब्दील करके बेखौफ वो चलता है, और अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करे तो फिर इस तरह के हालात होते हैं जो आपने यहां पर देखे थे। यहां पर शैलेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब तक सरकार का संरक्षण न हो तब तक कोई भी अपराधी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो मुख्तार या इन जैसे माफियाओं ने हासिल किया। एम्बुलेंस तो एक तरह से आप समझिए कि उससे सिद्ध हो गया ये बात
लेकिन इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो जनता के सामने नहीं आ पाती हैं कि किस तरह से इन लोगों का साम्राज्य इस सिस्टम के अंदर चल रहा है। कहने के लिए तो हमारे सरकार चलती हैं, हमारे नेता मंत्री डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से इन लोग डिसीजन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट खाली सरकार में बैठे लोग करते हैं। मैं आपके सामने कहूँगा कि जब ये घटना हुई थी तो उस समय मुख्तार अंसारी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। शाम को 4 बजे ही इन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरी आवाज़ नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन बाद में आपको जान के आश्चर्य होगा, जब पोटा हट गया, मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, तो पोटा हटने के बाद मुख्तार अंसारी ने स्वीकार किया कि ये मेरी आवाज़ है। आप लोगों के पास अगर क्लिपिंग उस समय की हो तो निकाल के देख लें लोग, ये तो मीडिया में था हर जगह सार्वजनिक, कि एक तरफ मुख्तार शाम को कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी आवाज़ नहीं है, फिर कैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और केस डायरी में ये लिखा गया। क्योंकि जब पोटा हट गया तो सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी हुई। आर्म्स एक्ट में रिकवरी का मतलब होता है जिसके पास रिकवरी हो दोषी होता है, बात करने वाला दोषी नहीं हुआ। तो मुख्तार जब बच गया कि हाँ अब हम नहीं इसमें फंस रहे हैं, तब इन्होंने कहा कि हम इस आशय से बात कर रहे थे, इस मंशा से बात कर रहे थे कि उसको हमें पकड़वाना था। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय की केस डायरी अगर निकाल के देखी जाए, न्यायालय में है, उसमें हूबहू जो हम लोगों ने टेप किया था उसको वैसे ही लिखा गया है केस डायरी में, और उसमें ये स्वीकार इन्होंने किया, इनकी पूरी भाषा है, अपने आदमी से कह रहे हैं कि ये लाइट मशीन गन दुश्मन के पास न जाने पाए, अगर वहाँ चले गई तो तुम्हारे भाई का क्या होगा। मतलब अपने लिए खौफजदा थे, किसी भी कीमत पे कह रहे हैं उसको हमें चाहिए। ये सब लिखा हुआ है केस डायरी में, तो अगर चाहें तो इसको न्यायालय से देख के आज भी पढ़ा होगा वहाँ न्यायालय में। तो इस तरह से मुख्तार जैसे लोग बिना सरकार के संरक्षण के ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते, और यही कारण है कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है तो आज व्हील चेयर पर वो अपने बैठ गए हैं और जान की भीख मांग रहे हैं। उनके परिवार के लोग राष्ट्रपति से लेकर तमाम जगहों पर गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं अब सुनेगा उनको, क्योंकि जितने लोगों का इन लोगों ने दुर्गति की है, जितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने माओं की गोंद सूनी हुई, कितने बहनों के भाई मारे गए, कितने विधवाओं का सुहाग उजड़ा, तो उनके भी तो पाप का कार्रवाई करने की कोशिश यहाँ पर की जाती थी शैलेंद्र जी, लेकिन अब वक्त बदला है और इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजलाल जी, और साथ ही शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में आप शामिल हुए।